सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खाना खाने का जो स्वाद है वो आता था लॉर्ड महावीरा को। तो हम ये बात सुन के थोड़ी से हैरान हो जाएंगे कि लॉर्ड महावीरा को खाने का स्वाद, वो तो यानी कि एक तरह के सन्यासी थे, भगवान थे। वो तो कई कई महीनों तक नहीं खाते थे। तो ऐसा बहुत बार हुआ था कि उन्होंने 3-3 महीनों तक फास्ट रखा, कुछ खाया नहीं। तो अब हम समझते हैं कि फिर ओशो जी ने ऐसा क्यों कहा, कि ओशो जी क्या रीज़न बताते हैं इसके पीछे। चलो हम अब पहले इसको समझते हैं। तो हम बात स्टार्ट करते हैं फास्ट से ही। हम बात स्टार्ट करते हैं कि हम फास्ट रखते हैं, है ना, हम व्रत रखते हैं। तो फास्टिंग से जो लंबे समय तक व्रत रखते हैं, यानी कि जो लंबे समय तक या फास्टिंग करते हैं ऐसा कह लो, यानी कि जो कई दिनों तक कंसेक्यूटिवली रखते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस बोलता है। वो जब पहले 3 दिन के लिए फास्ट रखते हैं, यानी कि पहले 3 दिन कुछ नहीं खाते हैं, तो पहले 3 दिन उनको भूख का एहसास होता है। तो वो टॉयलेट करते रहते हैं और वो कुछ नहीं खाते, पर पहले 3 दिन उनको भूख का एहसास होता है। लेकिन चौथे दिन क्या होता है, उनको भूख का एहसास होना ही बंद हो जाता है, यानी कि फिर उनको भूख सताती नहीं। हालांकि होना क्या चाहिए था, जब 3 दिन उनको भूख लग रही है तो चौथे दिन उनको भूख पहले 3 दिन से भी ज़्यादा लगनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। तो चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, तो इन दिनों में उनको भूख नहीं लगती। तो फिर जब 3 हफ्ते बीत जाते हैं तो उसके बाद फिर जो भूख लगती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। वो सही मायने में कहे तो वो रियल भूख होती है, असली भूख होती है। तो अब असली भूख का मतलब क्या, अब इसे थोड़ा समझते हैं। नॉर्मली हमें भूख कब लगती है, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम घर पे होते हैं, हम क्लॉक को देखते हैं। तो जैसे ही हमने क्लॉक को देखा, क्लॉक पर अगर समय हो चुका है, 1 बज चुके हैं, तो हम सोचेंगे हाँ हमें भूख लग रही है। तो सपोज करो अगर वही क्लॉक जिसे हम नॉर्मली हमेशा क्लॉक को देखकर ही हम भूख महसूस करते हैं, जब रात के 8-9 बज जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें भूख लग गई, पर वो हमारी नकली भूख होती है, वो हमारी क्लॉक से इंड्यूस्ड भूख होती है, यानी कि वो हमारा एक भ्रम ही होता है। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि क्लॉक 11 बजे पड़े क्लॉक पर, और क्लॉक की घड़ी यानी कि सेल ख़त्म हो गया है और वहाँ पर 11 ही बजे हुए हैं, और एक्चुअल में जो टाइम है वो ज़्यादा 1 भी क्रॉस कर चुका है। तो उस वक्त क्या होता होगा, ये होता है, हर किसी के साथ होता है। उसने एक बंदे ने क्लॉक देखा, क्लॉक पर 11 बजे थे, और उसने कहा अभी तो टाइम बहुत बड़ा है, अभी मुझे भूख है नहीं, है ना। हालांकि उसे ये नहीं पता कि टाइम 1 बजे से ज़्यादा हो चुका है। तो वो सोच रहा है कि भूख तो मुझे है नहीं, तो अभी तो 11 ही बजे हैं। तो फिर जब उसे सही टाइम का एहसास होता है कि कुछ टाइम बाद जब वो अपने मोबाइल पर टाइम चेक कर लेता है या कहीं और टाइम चेक कर लेता है और देखता है तो 1:30 बजे पड़े हैं या 2 बजे पड़े हैं, फिर वो कहेगा अरे हाँ मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो ऐसा ये बहुत बार होता है। तो इस एग्जाम्पल से क्या होता है कि इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो जाता है कि हम अपनी भूख इंड्यूस करते हैं क्लॉक को देख करके। क्लॉक का देखते हैं, समय देखते हैं, समय से दिमाग पर सिग्नल जाता है, तो दिमाग फिर हमारे अंदर एक नकली भूख जनरेट कर देता है। तो वो उस नकली भूख में जब हम कुछ खाते हैं तो उस खाने का ना ही हमें स्वाद ठीक से आता है और ना ही वो हमारी सेहत के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम फास्टिंग की बात कर रहे थे। फास्टिंग में यही होता है कि पहले 3 दिन जो हमें भूख लगती है वो एक्चुअल में सही भूख नहीं होती। वो हमारा माइंड ही हमें बार बार बोल रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया, तुझे भूख लगी है, खा ले, बहुत टाइम हो गया, तुझे भूख लगी है, खा ले। हमारा माइंड ही हमारी भूख को इंड्यूस करता है। पर एक्चुअल में ओशो जी कहते हैं कि हमें वैसी भूख नहीं लगी होती जैसे रियल भूख जिसको कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो माइंड है वो थक जाता है, वो टूट जाता है, फिर वो हमें परेशान करना बंद कर देता है, यानी कि वो हमें भूख इंड्यूस करवाना बंद कर देता है और हमें चौथे, 5वें, 6ठे दिन कोई भूख नहीं लगती। तो फिर वो कैसे टाइम कैसे निकल रहा होता है, जो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेटेड फैट्स होती हैं,
तो उसकी मदद से हमारी बॉडी जी रही होती है। अकोमुलेटेड फैट्स को खोर खोर के वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रही होती है। तो ऐसे चलता रहता है। फिर 3 हफ्ते बाद जब हमारी अकोमुलेटेड फैट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बॉडी की, जब हम बिल्कुल कोई बॉडी के पास कोई सोर्स नहीं रहता एनर्जी लेने के लिए, तो तब हमें लगती है असली भूख। 3 हफ्ते बात कर रहा हूँ नॉर्मल बॉडी के। तो फिर इतनी भूख लगती है, बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है कि हमारी बॉडी के एक एक सेल को भूख लगती है। और फिर जब हम उस वक्त खाना खाते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि खाने का असली मज़ा होता क्या है। तो एक बार एक इंसान थे जिन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहते थे। उन्होंने एक बार अपनी किताब में लिखा था कि मैं रेगिस्तान में जा रहा था, मैं डेजर्ट में जा रहा था और वहाँ पर मैं रास्ता भटक गया और वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पानी का सोर्स नहीं था, कोई भी ओएसिस नहीं था, कुछ नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगे थे। उनको पानी चाहिए था, बहुत बुरा हाल हो चुका था। देयर वॉज नो सोर्स। और फिर जब उनको बहुत ही ज़्यादा तरस कर जब उसके बॉडी का एक एक सेल पानी को तरस गया, जब उस वक्त उनको पानी मिला, तो वो लिखते हैं कि जब मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे बॉडी का एक एक सेल पानी पी रहा है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस नॉर्मल इंसान को कभी नहीं मिलता और जो उस वक्त पानी पीने का जो आनंद है उसकी बात ही अलग है। ठीक इसी तरह जो 21 दिनों बाद जो नॉर्मल बॉडी की बात कर रहा हूँ, फिर वो खाने का आनंद है, वो अलग ही आनंद है। फिर एक एक बॉडी सेल खाना खाता है और उसका एहसास वंडरफुल होता है। तो इन्हीं चीज़ों को बेसिस मानकर ओशो जी कह रहे हैं कि लॉर्ड महावीरा को और या लॉर्ड महावीरा जैसे पर्सनैलिटीज़ को जब ये 3-3 महीनों के बाद खाना खाते थे, 3-3 महीने की लॉन्ग फास्टिंग रखते थे, तो तब उनको जो कोई नॉर्मल सी चीज़ खाने का भी इतना स्वाद आता था जितना हम सोच भी नहीं सकते। उनकी फिर पूरी बॉडी का एक एक सेल खाना खाता था और उनको बहुत ही एक गहरा एहसास देता था जिसके बारे में अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए इजी क्या है? 3 महीने तक खाना खाना तो ऑब्वियसली है नहीं, पर हम थर्स्ट के ऊपर अपनी लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि प्यास के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोशिश करें कि काफ़ी देर तक पानी ना पिएं और उसके बाद जब पानी पिएंगे तो वो पानी पीने का एहसास भी बहुत गहरा होता है। तो अगर हम नॉर्मल सी सिचुएशन की बात करें कि अगर हम नॉर्मली 1 बजे भी खाना खाते हैं, सपोज करो किसी दिन वो खाना 2-3 घंटे लेट हो गया और उस वक्त जब हमें सिर्फ दाल रोटी भी मिल जाए तो हमें खाने का मज़ा आता है। ये तो हमने बहुत बार देखा होगा, हमारी लाइफ में अक्सर होता है। तो ऐसे ही अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए तो फिर क्या बात है, इसकी हम थोड़ी सी कल्पना तो कर ही सकते हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करके देखो कि 3-3 महीने फास्टिंग करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। जो भी हमने ये बातें करी ये बस सिर्फ हम समझते हैं कि बड़े लोग क्या लिख के गए हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ क्या लिख के गए हैं, और इसको गहराई से बातें करने का यहाँ पर यही मकसद है कि जो लाइफ की गहराइयों को हम समझते हैं, हम अपनी समझ को गहरा करते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।